घुसा, डुमारियागंज में क्यों पानी किया और चबूतरा क्यों तोड़ा, चर्चा मैं इस पर करने आपके बीच में आया हूं। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, आज हमारे आपके बीच में चर्चा की बात पर होनी चाहिए। विनोद उपाध्याय को क्यों मारा, विकास दुबे को क्यों मारा, तुम्हारी कैसी हैसियत है कि तुम्हारे समाज को ललकार में जा रहे हो, हमारा समाज कैद से क्यों बैठा हुआ। मैं आज ये चर्चा करने आपके बीच में आया हूं। और ये भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। मुझे सुन लीजिएगा मेरे भाइयों, पूरी रात नींद नहीं आई है। जब से विनय बाबू का न्योता मिला है तब से मेरा हृदय आपके बीच में, आज मैं अवधेश त्रिपाठी को यहाँ पर बहुत मायूस देख रहा हूँ। मेरी आंखों में खून जल जा रहा है। हम लोग उत्तर प्रदेश में 20% होने के बाद भी अपनी उपस्थिति का भान नहीं करा पा रहे हैं। कभी घनश्याम त्रिपाठी, कभी डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी मान दिए जा रहे हैं। अभी हमारा कल ऋतिक पांडे लखनऊ में मान दिया गया। 4 दिन पहले तो पहले हमारे प्रवीण त्रिपाठी महोबा में मार दिए जाते हैं। हमारा कभी घनश्याम तिवारी मारा जा रहा है, कभी घनश्याम पांडे मारा जा रहा है, कभी विवेक तिवारी मारा जा रहा है। हमारे लोगों के मौतों की लाइन लगा दी गई है और हमसे उद्घोषक महोदय बार बार कह रहे हैं भोजन कर करके जाइएगा, भोजन कर करके जाइएगा। मैं तो कहना चाहता हूँ 5 अगस्त को हम सब लोगों को बिना भोजन किए यहाँ पे ये संकल्प लेकर के जाना चाहिए कि जो हमारे समाज पर बिगाड़ लगाने काम कर रहा है उसको जब तक हम लोग ये चुनाव को नहीं करने के हम लोग कैसे बैठेगा। मेरे साथियों, किस बात के लिए मौन हो, क्या तकलीफ है? अरे पंडित हरशंकर तिवारी जी की आत्मा हमको आपको धिक्कार रही है, हमको आपको ललकार रही है, हमसे आपसे कह रही है कि भले मैं धरती पर नहीं हो लेकिन हमारे अपमान का बदला। और मेरे बड़हलगंज वासियों, मेरे कुंजवार वासियों, मेरे बड़हल वासियों, मेरे गौरीराम वासियों को लेने का काम। मुझे याद है जब हम लोग उनके वो शव यात्रा में शामिल थे, जिस तरह से आप लोगों ने आशीर्वाद देने का काम किया था, जिस तरह से आप लोगों ने श्रद्धांजलि देने का काम किया था, मुझे एक एक शब्द याद है। कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है जिनको हमारे समाज का सम्मान प्यारा है। मैं तो सबूत लेकर के आपके बीच में आया हूँ और एक एक सबूत आपको दिखाना भी चाहता हूँ। पहला सबूत है देवरिया में जब प्रस्ताव पास हुआ, प्रस्ताव में लिखा गया, ये प्रस्ताव बहुत पुराना नहीं है, ये प्रस्ताव है 21 दिसंबर 2019 का, नगर पालिका सदन का प्रस्ताव पढ़ता हूँ। चश्मा निकालना पड़ेगा, थोड़ा माफ कर दीजिएगा। बाबूजी 15 मिनट बोले में क्षमा कर दीजिएगा। नहीं लगा लिया। अधिशासी अधिकारी महोदय ने प्रस्तुत प्रस्ताव सदन के समक्ष विचारार्थ रखा। चर्चा में भाग लेते हुए श्री आशुतोष तिवारी माननीय सभासद ने टाउन हॉल में स्थित प्रेक्षागृह में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एवं न्यू कॉलोनी उत्तरी वार्ड 19 में स्थित छोटा पार्क प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर नामकरण करने का सुझाव सदन में रखा गया। सदन ने सर्वसम्मत से श्री आशुतोष तिवारी माननीय सभासद के सुझाव पर स्वीकृति प्रदान की। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई है तो माननीय अध्यक्ष महोदया अवलीक अधिशासी अधिकारी महोदय को अर्पित किया गया। अलका सिंह जी अध्यक्ष है और सत्यप्रकाश सिंह जी अधिशासी अधिकारी है। अटल बिहारी जी की मूर्ति कहाँ है, जरा देवरिया जाके देखिएगा। बोरी में लपेट करके शायद किसी कोने में रखा हुआ है। हमसे हमारे आपके लिए ब्राह्मण समाज में उससे बड़ा कोई नेता है नहीं। भाजपा बड़ा द्वार बनाते हैं, बड़ा जगह जगह आप देखते हैं। आज अटल बिहारी जी के नाम पर कब सम्मेलन हो रहा है, कुछ लोगों ने अटल बिहारी के नाम पर ट्रस्ट बना लिया है। और ट्रस्ट बनाने वाले जानते कौन है? ट्रस्ट बनाने वाले वो व्यक्ति हैं बाबूजी 2004 में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और पंडित हरशंकर तिवारी समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, मनोरंजन कर और स्टाम्प पंजीयन मंत्री हुआ करते थे। 2004 में पंडित हरशंकर तिवारी मर्द से वो मर्द हमारे बीच
थे, उन्नाव के जिला प्रेक्षागृह में उन्होंने सांसद के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की रैली की थी और बहुजन समाज पार्टी की रैली में कहा था कि ये मेरा बेटा है, अगर आप सब लोगों ने वोट दे करके इसको सांसद बनाया तो पंडित हरिशंकर तिवारी को सांसद बनाना चाहते हैं। पूरे उन्नाव में रुक जाओ मतलब वाली बात नहीं सुना रहा, पूरे उन्नाव में हड़कंप मच गया। ये विनय तिवारी बैठे हैं, विनय तिवारी, इनसे मैंने कहा कि भैया 21 तारीख को कुशल तिवारी जी की वोटिंग हो जाएगी, 23 तारीख को अगर आप भगवत नगर आ गए और 5 दिन आप रह गए तो 28 तारीख को जो उन्नाव में वोटिंग होगी वो हम लोग हर हाल में अपने व्यक्ति को लोकसभा में पहुंचाने में कामयाब होंगे। दुर्भाग्य था हमारे मुल्क को ऐसा निकल रहा था, गलती होगी, बहुत गलती होगी। और वह व्यक्ति 2004 में 17,000 वोट से जीत गया। आजकल आपका डिप्टी सीएम है, नाम लीजिएगा पाप पड़ेगा, बता वो आजकल डिप्टी सीएम है। और जब 2017 में मिनिस्टर बन करके आया तो उसकी भाषा हाथा के जानते क्या थी, वो भी कारण लाया हूं, पूरा वक्तव्य लेकर के आया हूं, जिसको चाहिए होगा लेकर के हमसे पढ़ लेना। वो व्यक्ति कहता है कि अरे तिवारी जी का हाथा तो वही पला, वही बढ़ा, वही खाया, वही जिंदा रहा, वही के बोला यहाँ तक पहुंचा और